हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन बात कर लेते हैं मॉक पेपर 5 रीजनिंग की, जो लेवल 3 रहने वाला है। ओके, तो इसमें भी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगा। ये लेवल अभी 3 चल रहा है, मतलब और 2 लेवल बाकी है यहाँ पे, और मैं 4 से 5 पेपर यहाँ पे पोस्ट करूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन है। तो सीरीज में बोला है कि व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज 2, 6, 12, 20। तो यहाँ पे देखो 2, 6, 12 एंड 20। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए तो देखो इवन नंबर का डिफरेंस है। 2, 6, 8, 10 बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो इवन नंबर है वो इंक्रीज। तो यहाँ पे 20 एंड अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। मतलब 10, 20 प्लस 10 मतलब कितना हो गया 30। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 30। ओके, नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 5, 11, 23, 47। अभी 5, 11, 23, 47। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू टू 1, 11 इंटू टू 1, 23 इंटू टू 1 एंड 47 इंटू, तो 47 इंटू टू प्लस 1 मतलब कितना 95। इसलिए करेक्ट आंसर का इसका 95। ओके, सीरीज एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना, तो सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज का मिसिंग नंबर निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1, 4, 9, 16 दिया है। तो यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यू है ये अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट जो सीरीज है वो किन सी है 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अगर देखते तो कितना आता है 25। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 25। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे बोला है कि ए इज अ सन ऑफ बी, बी, सी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। तो सी एंड डी का रिलेशन यहाँ पे निकालना है। तो सबसे बोला है, पहले बोला है कि ए इज अ सन ऑफ बी, मतलब बी क्या हो गया, मदर या फादर हो सकती है, अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ए जो है वो सन है, मतलब यहाँ पे ए सन है। फिर बोला है कि सी इज अ डॉटर ऑफ बी, तो सी जो है वो डॉटर है यहाँ पे, बराबर है, इसलिए डॉटर है। देन डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, डी जो है वो ए का ब्रदर है यहाँ पे। ओके, एंड देन बोला है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू, तो सी और डी ये जो है ये कौन है, सी जो है वो डी की क्या है सिस्टर है। इसलिए आंसर क्या आ गया यहाँ पे सिस्टर, क्योंकि ये मदर है और बाकी ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, पॉइंटिंग टू अ वुमन, मैन सेज हर ब्रदर इज माय ब्रदर्स फादर। तो अभी यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली क्या है कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रदर इज माय फादर, तो इसका जो वुमन का जो ब्रदर है इनडायरेक्टली वो क्या है फादर है, ब्रदर्स क्या है फादर्स है। तो इनडायरेक्टली जो मैन है वो वुमन के रिलेटेड क्या होगी, तो वुमन क्या होगी उसकी आंटी। तो इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे आंट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, 7 दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो एनालॉजी दिया है, इफ ट्री इज रिलेटेड टू लीफ एंड फ्लावर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इंटरचेंज हुआ है 6, 7 का। ओके, तो 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एम इज अ मदर ब्रदर ऑफ एन, एन इज अ सिस्टर ऑफ ओ एंड ओ इज अ फादर ऑफ पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी। तो देखो यहाँ पे एम जो है वो क्या है ब्रदर है, एम जो है वो एन का ब्रदर है। ओके, एंड एन इज अ सिस्टर ऑफ ओ, एन जो है वो सिस्टर है। तो सिस्टर के लिए अपन ने सर्कल बनाया है, और मेल के लिए यहाँ पे अपन ने मतलब ब्रदर के लिए स्क्वायर बॉक्सेस बनाए, मतलब मेल के लिए स्क्वायर बॉक्सेस और फीमेल के लिए स्क्वायर सर्कल। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बोला है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, तो पी जो है वो क्या है, यहाँ पे बोला है कि पी ओ इज अ फादर ऑफ पी, मतलब इनडायरेक्टली ओ का सन है। तो जब ये यहाँ पे इसका अगर ब्रदर है तो जो एम है वो पी का कौन हुआ, अंकल हुआ। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे अंकल। ओके, नेक्स्ट 8, फाइंड द एनालॉजी, बर्ड इज टू फ्लाई एज अ फिश इज टू स्विम। अगर बर्ड्स अगर फ्लाई करते हैं तो फिश क्या करती है स्विम करती है। ओके, नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला है कि आर्टिस्ट इज रिलेटेड टू पेंट, देन राइटर इज रिलेटेड टू बुक। ओके, नेक्स्ट 10th, इफ आई इज रिलेटेड टू सी, तो ईयर इज रिलेटेड टू हियर। ओके,
ये जो एनालॉजी है ये अपने को इनडायरेक्टली सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 11, इफ मंडे इज कोडेड एज QNRDBA, अगर मंडे जो है वो QNRDBA लिखा है तो संडे इज कोडेड एट, तो देखो मंडे को क्या दिया है कि मंडे जो है वो QNRDBA, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है M और Q का जो डिफरेंस है वो +4 का है, O का जो डिफरेंस है वो -1 का है, N का जो डिफरेंस है वो +4 का है, D का कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ओके, A और B का डिफरेंस +1 का है और Y का जो डिफरेंस है वो +2 का है। तो सेम पैटर्न अगर देखते हैं तो सेम पैटर्न अपने को यहाँ पे भी संडे के लिए क्रिएट करना है। तो सेम S के बाद 4 अगर देखा जाए तो W है, U के बाद +1 में T है, -1 में T है, देन N के बाद +4 में R है, D ब्लैंक छोड़ा है। ओके, A के बाद प्लस में B है और Y के बाद +2 में A है, इसलिए इसका आंसर क्या है QTRDBA। ओके, कोई भी सबसे पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली आंसर भी समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। अब यहाँ पे कोड दिया है फाइट का। ओके, FIGHT फाइट दिया है इनकोडेड KBNMW, तो फाइटर इज कोडेड। तो देखो फाइट के लिए कोड, अब देखो यहाँ पे फाइट और यहाँ पे फाइट सेम वर्ड्स है तो उसका कोडिंग तो सेम आएगा, सिर्फ अपने को निकालना किसके लिए है यहाँ पे ER के लिए। तो देखो यहाँ तक तो सेम है लेकिन सबसे पहले तो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो F एंड K में +5 है, IB में -7 है, GN में +7 है, HM में +5 है और यहाँ पे +3 है। तो इनडायरेक्टली यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स है, तो यहाँ तक तो अपना प्लस खत्म होगा, फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा 5+ से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे E के बाद +5 देखा जाए तो J है और R के बाद -7 देखा जाए तो K, इसलिए इसका आंसर क्या है KBNMWJK। ओके, नेक्स्ट है 13, a person walk 15 meter north, then turn east and walk 10 meter, then turn south and walk 5 meters, in which direction he is now from starting point। तो देखो ए पर्सन जो है यहां से स्टार्ट हुआ है, इसने 15 मीटर नॉर्थ गया, देन ईस्ट के तरफ टर्न होके 10 मीटर्स गया, देन यहां से टर्न होके साउथ के तरफ 5 मीटर, मतलब यहाँ पे आ गया। अब अगर इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से अगर देखते हैं तो ये पॉइंट है इसका, मतलब ये जो डायरेक्शन ये कौन सी है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए आंसर क्या है इसका नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे बोला है अ मैन इज फेसिंग साउथ, he turn 90 degree to his right and then turn 180 degree to his left, in which direction he is facing now। तो देखो अभी ये जो मैन है ये साउथ की तरफ फेस करके देख रहा है। ओके, यहां से ये राइट में 90 डिग्री गए, यहाँ पे आया, देन टर्न 180 डिग्री लेफ्ट, तो देन यहां से ये यहां तक आया, तो अब वो कौन से डायरेक्शन पे है, ये जो है ये अभी ईस्ट डायरेक्शन पे है, इसलिए उसका फेसिंग क्या है ईस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट 15, if a person traveled 10 kilometer west, then 6 kilometer south, then 10 kilometer east and finally 6 kilometer north, okay, what is his final position with respect to the starting point। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बोला है पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर वेस्ट, तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, ओके, ये अपना ए पॉइंट है, तो यहाँ से वेस्ट मतलब ये बी आया 10 किलोमीटर, देन यहाँ से साउथ की तरफ गया 6 किलोमीटर, देन फिर ईस्ट गया 10 किलोमीटर एंड फाइनली 6 किलोमीटर यहाँ पे, मतलब जहां पे उसने स्टार्ट किया था वहीं पे क्या हुआ एंड हुआ। तो अब बोला है व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, तो इनडायरेक्टली वो 0 किलोमीटर है क्योंकि जो जहां पे स्टार्टिंग में हुआ था वहीं पे वो क्या हुआ एंड हुआ। नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे बोला है कि इन अ रो ऑफ 12 पीपल, इफ ए इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, बी इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड देर आर 4 पीपल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कितने 4 है, तो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द लेफ्ट ऑफ ए। तो पीपल ऑफ लेफ्ट ऑफ ए देखते हैं तो ए की पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना है सेकंड है, तो इनडायरेक्टली अगर वो लेफ्ट से सेकंड है तो उसके लेफ्ट में कितने पर्सन है ओनली 1 पर्सन, मतलब ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोला है कि ए अगर लेफ्ट से सेकंड है तो उसके लेफ्ट में कितने हैं, तो उसके लेफ्ट में कितना है एक। नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला है कि इफ P is sitting in the middle of row,
अब पी जो है वो मिडल ऑफ द रो है ऑफ 15 पीपल, मतलब 15 पीपल है और उसके बीच में है। तो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग आइदर साइड ऑफ पी, मतलब दोनों साइड में उसके कितने हैं। तो पी की पोजीशन अगर मिडल है 15 में, तो इसके हाफ ऑफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 7, मतलब 7 लेफ्ट साइड में और 7 राइट साइड में, मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना है 7। नेक्स्ट है 18, इन अ रो ऑफ 10 स्टूडेंट, if Rani is third from left and Rahul fifth from right, then how many students are between Rani and Rahul। तो क्वेश्चन देखो 10 स्टूडेंट है, तो रानी की पोजीशन है थर्ड, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रानी की पोजीशन क्या है थर्ड है, एंड राहुल की फिफ्थ पोजीशन है। तो टोटल पोजीशन अगर राहुल की देखते हैं तो टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1, तो राहुल की पोजीशन कितनी है 6। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि रानी एंड राहुल के बीच में कितने हैं। तो राहुल की लेफ्ट से पोजीशन अगर 3 है और राहुल की 6 है, तो दोनों के बीच में 2 ही पर्सन है 4 एंड 5, तो टोटल कितने हैं 2, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आया 2। नेक्स्ट है 19, इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे आउटसाइड बोला है, इन अ इफ P इज सिटिंग लेफ्ट टू द Q, P जो है वो कहां पे है Q के लेफ्ट में है, Q इज सिटिंग अपोजिट टू द R, Q अपोजिट है एंड S इज लेफ्ट टू द। देखो अब अगर आउटसाइड फेसिंग है तो यहां से स्टार्ट करना कभी भी ऊपर एंड से, और अगर इनर है तो यहां से स्टार्ट करना। ओके, तो अब यहाँ पे बोला है P इज लेफ्ट ऑफ Q, तो P यहाँ पे लिखा तो Q के लेफ्ट में, मतलब आउटसाइड देख रहा है इसलिए ये यहाँ पे आएगा। ओके, देन अपोजिट टू द आर, तो क्यू के अपोजिट में कौन है आर है, एंड एस इज लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है वो कहां पे है आर के लेफ्ट में है अगर वो आउटसाइड देख रहा है तो अब बोला है हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द पी, तो पी के अपोजिट में कौन है यहाँ पे एस है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे एस। ओके, नेक्स्ट 20, अब बोला है इन अ रो ऑफ 6 स्टूडेंट द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशंस दिए हैं तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि A इज सिटिंग एट वन एंड एट द रो, A जो है एक एंड पे है, B इज सिटिंग थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ ए, B जो है वो थर्ड प्लेस है राइट के, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, देन बोला है कि D इज सिटिंग द मिडल ऑफ द रो, D जो है वो मिडल है मतलब यहाँ पे है। देन बोला है कि E इज सिटिंग राइट एंड ऑफ द रो, मतलब E जो है वो राइट एंड है। F इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ D, F जो है वो इमीडिएट राइट है D के। ओके, देन बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C के लेफ्ट में सिर्फ एक ही है, वो कौन है A, इसलिए करेक्ट आंसर एक तो 1 आएगा या फिर A आएगा। ओके, नेक्स्ट 21, in a linear sitting arrangement of 12 students, if A is fifth from left, B is third from right, how many students are there between A and B। तो देखो A की पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन सी है फिफ्थ पोजीशन है, B की जो पोजीशन है वो राइट एंड से अगर निकालना है तो टोटल माइनस राइट प्लस 1, तो इनडायरेक्टली क्या हो गई 10 हो गई। अब बिटवीन अगर A एंड B देखते तो 5 लेफ्ट से है और B की पोजीशन लेफ्ट से 10 है, तो इन दोनों में कितने टोटल है 4, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 4। ओके, नेक्स्ट 22, if A plus B means A is greater than B, A minus B means A is less than B, A multiply B means A is equal to B, what does A plus B into C minus D। देखो A plus मतलब क्या है ग्रेटर देन है। ओके, A is greater than B, एंड बोला है कि B इंटू सी, B इंटू सी मतलब B जो है वो इक्वल है, तो B इज इक्वल टू C। ओके, एंड देन बोला है कि व्हाट डज C माइनस D, तो C माइनस मतलब क्या है कि C इज लेस देन D, तो C इज लेस, तो आंसर क्या है यहाँ पे A वाला है। देखो A ग्रेटर देन B, B इक्वल टू C एंड C लेस देन D। ओके, नेक्स्ट 23rd, अब यहाँ पे बोला है कि A डॉलर B मीन्स A लेस देन B, A% B means A greater than B and A and means A is equal to B, which of the following is true। तो देखो यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट दिया है A डॉलर B mod C into D, तो देखो A डॉलर B means A is less than B। ओके, परसेंट मतलब क्या हुआ कि A is greater than B, एंड C and D मतलब क्या हुआ यहाँ पे is equal to B। तो देखो A लेस देन B, B
ग्रेटर देन सी एंड सी इक्वल्स टू डी, इसलिए जो डी आंसर है वो क्या है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है 24, in a code a at the rate b means a is equal to b multiply means a is not equal to b, what does a at the rate b into c, तो a at the rate b, तो at the rate मतलब a is equal to b and b into c मतलब b is not equal to c means indirectly a is not equal to c, क्योंकि दोनों ही, तो a यहाँ पे आंसर क्या है a is not equal to b and not equal to c। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अब यहाँ पे बोला है कि डॉग काउ टेबल, ऑड मैन आउट है तो यहाँ पे टेबल है क्योंकि बाकी सब जो है वो एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट है 26, यहाँ पे बोला है अभी देखो रेड ब्लू येलो क्लाउड, तो इनडायरेक्टली ये जो तीन है ये क्या है कलर्स है और जो क्लाउड है वो क्या है डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या है क्लाउड। ओके नेक्स्ट 27, अब यहाँ पे बोला है कि एप्पल बनाना ग्रेप कैरेट, तो इनडायरेक्टली तीन जो है वो क्या है फ्रूट्स है और कैरेट जो है वो वेजिटेबल है, इसलिए इसका आंसर क्या है कैरेट। ओके नेक्स्ट है 28, अब यहाँ पे बोला है कि ऑल कार्स आर व्हीकल एंड सम व्हीकल्स आर नॉट कार, यहाँ पे देखो ऑल जो कार पहले निकाला है और उसके ऊपर में सभी, मतलब ऑल कार्स क्या है व्हीकल्स है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे बोला है कि सम व्हीकल आर नॉट कार, यस डेफिनेटली सम व्हीकल कार्स नहीं है, तो देखो ऑल व्हीकल्स आर कार नहीं, सम कार्स आर नॉट व्हीकल ये भी पॉसिबल है एंड सम व्हीकल आर कार्स, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि सम व्हीकल आर कार, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है सम व्हीकल आर कार्स। नेक्स्ट 29, अब यहाँ पे बोला है सम डॉग आर पेट्स ऑल पेट्स आर एनिमल, तो देखो यहाँ पे डॉग्स पहले निकाला है और सम डॉग क्या बोला है पेट्स बोला है एंड ऑल पेट्स जो है वो क्या है एनिमल है, तो यहाँ पे देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल नहीं है, सम एनिमल्स आर डॉग यस ये करेक्ट हो सकता है, ऑल पेट्स आर डॉग नहीं है एंड नन, तो ऑल डॉग्स आर एनिमल ये भी रॉन्ग है, तो सम एनिमल्स आर डॉग, एक्चुअली सम एनिमल्स जो है वो डॉग है, तो सेकंड जो बी आंसर है इसका वो करेक्ट है, इसका आंसर क्या है बी सम एनिमल्स आर डॉग। ओके नेक्स्ट 30, अब 30 का यहाँ पे दिया है कि सम फ्रूट्स आर स्वीट ऑल स्वीट थिंग्स डिलीशियस, देखो पहले फ्रूट्स निकाला है देन सम फ्रूट्स, मतलब ये जो पार्ट लिया है ये जो पार्ट है ये फ्रूट्स एंड स्वीट्स का है और ऑल स्वीट्स जो है वो डिलीशियस है, ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे सम फ्रूट्स आर डिलीशियस यस करेक्ट है सम फ्रूट्स आर डिलीशियस, ऑल फ्रूट्स आर डिलीशियस नहीं है, नो फ्रूट्स आर स्वीट्स नहीं है, नो तो सम फ्रूट्स आर डिलीशियस ये करेक्ट। ओके तो ये अपना 5th पेपर है, इसके बाद अपन 6 पेपर देखेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट जो है वो मॉक पेपर 6, उसके बाद इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे पोस्ट हो गया। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।